पंजाब के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को एक साथ आ जाना चाहिए, तमाम राजनीतिक मतभेद को दरकिनार कर। इस पर कटाक्ष करते हुए सुखजिंदर रंधावा, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद है, आइए वो उनसे बात करते हैं कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। सो आपने जो ट्वीट किया है उसमें तमाम चीज़ों का आपने जिक्र किया है कि ये दोनों कॉन्स्पिरेसी में साथ हैं, क्राइम में साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो इन्होंने कांग्रेस के बारे में भी उसी पैरा में लिखा है, तो मेरे कल सबसे ज़्यादा इनके फादर मेरे फादर के साथ थे और मेरा भी इनके साथ बहुत रहा है। आज इनकी ये व्यूज़ के पंजाब के फ़ायदे में, पहली बात तो ये सरेंडर कर गए हैं कि भाजपा की बात कोई पंजाब में नहीं है, लोग पसंद नहीं करेंगे। ये अब सहारा ले रहे हैं अकाली दल का। अकाली दल तो पहले ख़त्म हुआ है, तो इसकी बात नहीं बनेगी। पर सुनील जाखड़ जी, आप जो बड़े कहते हैं कि मैं एथिकल जो करता हूँ पॉलिटिक्स, मैं एक करता हूँ कि मैं नीचे नहीं जाता, और आज की स्टेटमेंट पढ़कर मेरे को ऐसा लगा कि सुनील जाखड़ बहुत नीचे चला गया है। 72 से लेकर 2024-23 तक ले लो, 50 साल ले लो, इस परिवार ने कांग्रेस से लिया है दिया नहीं। और पहली बार अब देखा होगा, आपने सुना होगा कि बाप भी एलओपी रहा, बेटा भी एलओपी रहा। ये कांग्रेस की देन है सुनील जी, नोट करो। आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। जब आप फिरोजपुर से हार कर आए थे, तो हमने आपको सर पर बैठाकर गुरदासपुर से जितवा कर भेजा था। वो हिंदू डोमिनेटेड सीट थी, ये हमारी दूसरी थी। इसका मतलब इन्होंने कहा कि मैं हिंदू था। भाई साहब, आप हिंदू नहीं, आप जाट भी हो। हमारे में पंजाब में कोई जात पात का निशान, नामो निशान नहीं है। मेरे को तो दुख नहीं हुआ कि मैं जाट हूँ, मेरे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। सुनील जाखड़ जी को पता, पूरा चैनल, पूरी मीडिया मेरे पास चलेगी, बनकर कोई आ गया, मेरे को तो दुख नहीं लगा। तो बाद में अगर इतना ही आपको दुख था, आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन क्यों बने? इसका मतलब आपके दिल में बेईमानी थी कि मैं कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए इनकी में घुस पैंट कर इनकी पीठ में छुरा मारूं। ये इसने पीठ में छुरा मारा। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये राम रहीम को क्लीन चिट दे रहे हैं? हर रोज उसको वहां से मिल रही है, बेल मिल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? विक्रम मजीठिया के बारे में क्या कहेंगे? किसानों को जो 2 साल तकरीबन बैठे रहे, आप हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, वहाँ उस टाइम की स्टेटमेंट और आज की स्टेटमेंट दोनों को देखो, कहाँ खड़े हो आप कहाँ खड़े हो? 700 किसान मर गया, उनके लिए क्या कहोगे? बीजेपी को कातिल समझते हो कि जहाँ उनको आप कहते हो कि हमने उनको माफ़ कर दिया? पंजाब का किसान कभी माफ़ नहीं करेगा। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि टेररिज्म के टाइम 80 के बाद आपके पिताजी स्पीकर बन गए फिरोजपुर से इलेक्शन जीतकर। जब टेररिज्म आया, आपके पिताजी भागकर राजस्थान चले गए और वहाँ से एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, फिर वहाँ से ही गवर्नर भी बने, बड़ी बड़ी पोजीशनों पर रहे। यार, कुछ तो आदमी को रखना चाहिए कि मेरे को इन जैसी शायरी तो नहीं आती, बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ। पर मेरे को दुख लगा कि जो हमें करैक्टर की बात सिखाता था, आप बहुत नीचे लेवल पर चला गया। जिस राहुल गांधी को मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा कोई अगर नज़दीक था तो ये राहुल गांधी, आज उसी पार्टी को गाली निकाल रहे हैं जिस पार्टी ने 50 साल आपके पूरी परिवार को, चलो और छोड़िए, इनके दिमाग में था कि मेरे साथ कांग्रेस ने इनजस्टिस किया है।
अपने नेफ्यू को क्यों टिकट दिलवाई थी वहाँ से, कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, ना आपका कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनूंगा, ना मैं आपकी वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। तो वहाँ से फिर आप ये जब हम 2017 में बढ़े तो ये तो जनाब हार गए थे। तो मगर ये गठबंधन की बात क्यों, जो उपचुनाव में जो भी रिजल्ट आए, आम आदमी पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जो जनसलाभ देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहा है कि सुनील जाखड़ जी, जब आप हमारे प्रेसिडेंट रहे 3-3.5 साल, आपके साथ तो कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं लाया, आपने कभी पंजाब कांग्रेस की मीटिंग नहीं की, आपने कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज कांग्रेस की मीटिंग नहीं ली, आपने कोई और काम नहीं किया। हम आपको अपने सर पर बैठाकर गुरदासपुर ले गए, तो आपको MP बनाकर भेज दिया, आप मेंबर पार्लियामेंट भी बने और PCC प्रेसिडेंट भी बने। तो उस टाइम तो कोई वर्किंग प्रेसिडेंट, आज उन्होंने इसको कैपेबल नहीं समझा बीजेपी ने, और इसके साथ एक पुराने बीजेपी के लीडर को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। तो जो अपनी बात करे, हमें उसके साथ अलायंस करेंगे, भाई तेरा काम ख़त्म हो गया है, बीजेपी ने जो करना था कर लिया, अब तो आगे देखो कि क्या है। पहली बात जब इन्होंने की, कांग्रेस की छोड़ी, अब मैं पॉलिटिक्स छोड़ दी, मैं तो फिर पॉलिटिक्स में दोबारा क्यों आए? क्या लगता है आपको कि गठबंधन होगा या फिर बातें चल रही हैं? क्योंकि अकाली दल ने जो स्टैंड रखा किसानों के हक में, चाहे हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा हो, और कहीं ना कहीं जो दोनों जो भाई की बात करते थे दोनों अलग हो गए, और तब से ये दोनों की अलगी चल रही है। मगर क्या अब 2027 के चुनाव के मद्देनज़र इनकी नज़दीकियाँ दोबारा बढ़ रही है, या चुनाव से पहले ही दोनों एक साथ हो जाएंगे? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जो भाई बने हैं, जब टेररिज्म था तो उस टाइम क्यों नहीं भाई थे? उस टाइम तो एक दूसरे को मिलते थे। वो बीजेपी और कांग्रेस उस टाइम जब टेररिस्ट किसी को मारकर जाते थे तो वहाँ पहुँचते थे, इनके लीडर भी, डॉक्टर बलदेव प्रकाश, हेतबलाशी जी, ऐसे सभी जितने भी लोग थे। तो उस टाइम में अकाली दल नहीं कभी आया, तो ना ही सुनील जाखड़ के कभी फैमिली किसी के घर अफसोस करने गई थी। तो पहले भी इनका गठबंधन हुआ, 97 में हुआ, 80 में हमने सरकार बनाई, उसके बाद फिर हमारी सरकार बनी, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार इनको हरा कर बने। तो इनका अलायंस हो भी जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ेगी, किसी के बैसाखी का सहारा नहीं लेगी। ये सुनील जाखड़ को सहारा चाहिए, हमें नहीं सहारा चाहिए। चलिए, एक सवाल मैं पंजाब के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूँगा। गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब को लेकर जो धमकियाँ आई, कई मेल आए, और जिस तरीके से तहकीकात चल रही है, कुछ सबूत तगड़े हाथ में नहीं लगे, और जो उस पर पीछे जो मास्टरमाइंड है वो भी अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। ये एक बड़ा मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी ऐसे धर्म को धमकी आनी, मेरे ख्याल के ये मानवता के बहुत अगेंस्ट बात है। उस स्वर्ण मंदिर को जिसकी नींव एक मुस्लिम साईं ने, फ़कीर ने रखी, सूफी फ़कीर ने रखी हो, तो उसके लिए ऐसी बात करनी ये बहुत शर्मनाक है। जिसने की है बहुत डरपोक और कायरतापूर्ण उसने ये मेल की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहते हैं कि हमने टेररिस्ट वहाँ अटैक करके उनके जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, वहाँ जा सकते हैं। क्या उनको ये नहीं पता चल सकता कि ये मेल कहाँ से आई है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि पंजाब गवर्नमेंट के पास, मैं उनको नहीं कहता कि वो उनको तो करना चाहिए, पर मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहब और ही बातों में लगे हैं। आने वाले समय में आप ये मुद्दा संसद के पटल पर उठाते हुए नजर आएंगे? आएगा, जरूर आएगा। और करेंगे भी। आज भी हमने, क्योंकि सदन तो चलन ही नहीं देते और सरकार ही नहीं चलाना चाहती, तो बात कहाँ से करेंगे? बात तो तभी होगी कि अगर वो कहेंगे कि बोलो भाई। तो आज भी हमने वहाँ किया कि स्वर्ण मंदिर के बारे में ही बात कर लो, तो कोई बात नहीं। आपने कही बात है। हाँ, वहाँ खड़े थे हम सभी। गुरजीत औजला, उसने भी पूरी आवाज़ में कहा कि स्वर्ण मंदिर के बारे में बोलो। तो ये सभी बातें जो हैं उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना स्पष्ट करना चाहिए कि हमने क्या किया और कहाँ तक हमारी इंक्वायरी पहुँची है।
धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे सुखजिंदर रंधावा को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।